बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की वन लाइन हेडलाइंस। बैतुल मुक़द्दस के हालात कशीदा, अक़वाम मुत्तहिदा की तशवीश। अक़वाम मुत्तहिदा ने बैतुल मुक़द्दस और मस्जिद अक़सा में बदलते हुए हालात की जानिब से तशवीश ज़ाहिर कर दी। फ़लस्तीनी ज़राए अबलाग के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के नायब तर्जुमान फरहान हक की जानिब से जारी शुदा बयान में कहा गया है कि अंतोनियो गुतेरेस ने मस्जिद अक़सा और बैतुल मुक़द्दस में मौजूद मुसलमानों के मुक़द्दस मकामात की सूरत हाल में अदम तब्दीली और इनकी इंतज़ामी इख्तियारात और खसूसी पोजीशन पर जोर दिया है। सेहूनी इंतहा पसंद वज़ीर की जानिब से मस्जिद अक़सा की बेहुरमती के बाद फरहान हक ने तमाम फ़रीक़ैन को हर इस इक़दाम से परहेज़ करने की तजवीज़ दी जिसके नतीजे में बैतुल मुक़द्दस और दीगर मकबूजा इलाकों में हालात के कशीदा होने का इम्कान बढ़ता हो। तुर्की ने ड्रोन लड़ाका तैयारे बनाने की कोशिश का दावा किया है। तुर्की का दावा है कि वो बगैर पायलट के अल्ट्रासोनिक फाइटर बनाने की कोशिश कर रहा है। तुर्की के ड्रोन तैयारे बनाने वाली कंपनी के सीईओ का कहना है कि ये कंपनी अल्ट्रासोनिक ड्रोन लड़ाका तैयारा बनाने का इरादा रखती है। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी के सीईओ का कहना है कि ये जेट जंगी तैयारों से लड़ने के काबिल होगा। इसके अलावा इसकी परवाज़ का वक्त जदीद तरीन आकंजी ड्रोन के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा होगा। ये ड्रोन लड़ाका तैयारा स्ट्रेटजिक हमले, करीबी फ़ज़ाई मदद, मिसाइल हमले और दुश्मन के फ़ज़ाई दफा को तबाह करने जैसे बहुत से फ़ौजी मिशन अंजाम देने की तवानाई रखता है। जापान का चीन से आने वालों के लिए पाबंदियां मजीद सख्त करने का ऐलान। जापान ने 8 जनवरी से चीन से आने वालों के लिए पाबंदियां मजीद सख्त करने का ऐलान कर दिया। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक जापान के वज़ीर आज़म का कहना है कि चीन से आने वालों को कोरोना PCR टेस्ट करवाना लाजम होगा। जापान के वज़ीर आज़म का मजीद कहना था कि चीन से बराह रास्त आने वालों के लिए मनफी कोरोना टेस्ट की शर्त लाजम है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका, बरतानिया और भारत समेत मुतअद्दिद ममालिक चीन में कोरोना केसेस के फैलाव पर वहाँ से आने वाले मुसाफिरों पर मनफी कोरोना टेस्ट की शर्त लाजम कर चुके हैं। यूक्रेन में अमेरिका का मिसाइल सिस्टम तबाह, रूस का बड़ा दावा। रूस की वजारत दिफा ने ऐलान किया है कि मशरकी यूक्रेन में 2 अमेरिकी साख्ता HIMARS मिसाइल सिस्टम को तबाह कर दिया गया है जो मुबैना तौर पर कैप पर मिसाइल हमले में इस्तेमाल हुए थे। रूसी वजारत दिफा ने ऐलान किया है कि 2 अमेरिकी साख्ता HIMARS मिसाइल सिस्टम को मशरकी यूक्रेन के करामातोर्स्क इलाके में तबाह कर दिया गया जो मुबैना तौर पर कैप की तरफ से पीर के रोज़ डोनस्टेक के इलाके पर मिसाइल हमले के लिए इस्तेमाल किए गए थे। अमेरिका की मगरबी रियासत कैलिफोर्निया को ताकतवर समुद्री तूफान का सामना। वाशिंगटन से अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 2 रोज में ताकतवर तूफान रियासत कैलिफोर्निया से टकराएगा। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक तूफान के बायस कैलिफोर्निया में शदीद बारिश, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग का खदशा है। भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर को फौजी छावनी बनाने का सिलसिला जारी। काबज़ भारतीय फोर्सेस की जानिब से मकबूजा कश्मीर को फौजी छावनी बनाने का सिलसिला जारी है। कश्मीर मीडिया सर्विस की रिपोर्ट के मुताबिक मोदी हुकूमत ने मकबूजा वादी में पैरामिलिट्री फोर्सेस की मजीद 18 कंपनियां तैनात करने का फैसला किया है। रिपोर्ट के मुताबिक मकबूजा वादी में भारतीय रिजर्व पुलिस फोर्स की मजीद 18 कंपनियां तैनात की जा रही हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस की रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है कि भारतीय रिजर्व पुलिस फोर्स के 1800 एहलकारों को जिला पूंछ और राजौरी में तैनात किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही को एतमाद का वोट दिलाना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मिशन इम्पॉसिबल बन गया। तहरीक इंसाफ को पंजाब असम्बली में 186 वोट हासिल करने में मुश्किलात का सामना। इमरान खान को आगाह कर दिया गया है कि 3 अरकान के पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जाने का खदशा है, जबकि मखसूस नशिस्त पर मुंतखब ज़हरा नकवी पहले ही परवेज़ इलाही को वोट न देने का ऐलान कर चुकी हैं। तवानाई बचत मुहिम का आगाज। दफातर में बगैर इजाज़त देर तक काम करने पर पाबंदी।
वजारत कानून का अपने मुलाजमीन को तवानाई की बचत के लिए दफातर में इलेक्ट्रिक हीटर इस्तेमाल करने और बगैर इजाज़त देर तक बैठने से रोक दिया गया। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक वजारत कानून ने तवानाई बचत मुहिम के लिए अफसरान व मुलाजमीन को हदायत जारी कर दी, जिसके मुताबिक AC सुबह 11 से दिन 4 बजे तक इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। सऊदी अरब जल्द पाकिस्तान की मदद करेगा और चीन भी साथ देगा। वजीर खजाना इसहाक डार का कहना है कि माशी मैनेजमेंट से सूरत हाल बेहतर हो जाएगी और पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। सऊदी अरब जल्द पाकिस्तान की मदद करेगा, जबकि चीन भी अपने निज़ाम के तहत हमारा साथ देगा। इक्तिसादी टीम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर ख़जाना ने PTI के वाइट पेपर का जवाब देते हुए कहा कि PTI के वाइट पेपर में आदाद व शुमार मुआजना दुरुस्त नहीं और ये सियाको सबाक से हटकर था, जिसमें गैर जानिबदाराना मुआजना करके अवाम को गुमराह करने की कोशिश की गई। इसराइली वजीर के मस्जिद अक्सा में दाखिल होने पर सलामती कौंसिल का इजलास तलब। मुत्तहिदा अरब अमारात और चीन ने मस्जिद अक्सा में इसराइली वजीर के ज़बरदस्ती दाखिल होने पर पैदा होने वाली सूरत हाल पर सलामती कौंसिल का इजलास तलब कर लिया। आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक सख्त गिर दाएं बाजू के इसराइली वजीर के मस्जिद अक्सा के सहन में दाखिल होने पर मुत्तहिदा अरब अमारात और चीन ने तशवीश का इजहार करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास जुमेरात के रोज़ तलब कर लिया। ख्याल रहे कि मस्जिद अक्सा का ये हिस्सा सिर्फ मुसलमानों के लिए मुख्तस है और यहाँ यहूदियों के दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी है। इस पाबंदी पर इसराइल और फ़लस्तीन के रहनुमाओं ने दस्तखत भी कर रखे हैं। ईरान में सफ़र के दौरान ख़वातीन के लिए स्कार्फ लाजमी करार। ईरानी पुलिस ने एक बार फिर सफ़र के दौरान ख़वातीन के लिए स्कार्फ लाजमी करार दे दिया। सऊदी अबलाह के मुताबिक सीनियर पुलिस अफसर का कहना है कि मुल्क भर में निगरानी प्रोग्राम के नए मरहले का आगाज़ हो चुका है, जिसके तहत पुलिस ने एक बार फिर ख़वातीन को हदायत जारी की है कि वो गाड़ी में सफ़र के दौरान स्कार्फ इस्तेमाल करें। पाकिस्तानी रुपए की कदर में मजीद कमी, डॉलर की उड़ान जारी। आज भी कारोबार के आगाज से ही डॉलर महंगा हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 6 पैसे महंगा होने के बाद 227 रुपए का हो गया। गुज़िश्ता रोज इंटरबैंक में डॉलर 226 रुपए 94 पैसे पर बंद हुआ था। सऊदी अरब में पहली खातून सफ़ीर बराए यूरोपीय यूनियन तैनात। सऊदी अरब में हिफा अल जैदी को पहली खातून सफ़ीर बराए यूरोपीय यूनियन तैनात कर दिया गया। हिफा ने फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ के सामने हलफ उठाया। हिफा को यूरोपीय यूनियन के लिए सऊदी अरब के सफ़ीर के साथ एटमी तवानाई की यूरोपियन सोसाइटी में सऊदी सफारती मिशन का सरबराह तैनात किया गया है। हिफा अल जैदी ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से मुज़ाकरात और तनाज़ात के मौजू पर मास्टर्स डिग्री हासिल कर रखी है। बरतानिया में 18 साल तक तलबा के लिए रियाजी की तालीम को लाजमी करार देने का फैसला किया गया है। बरतानवी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक बरतानिया के वज़ीर आज़म ऋषि सुनक ने बरतानवी निज़ाम तालीम में बड़ी तब्दीली का मंसूबा तैयार किया है। इस नए मंसूबे के तहत 18 बरस की उम्र तक के तमाम तलबा के लिए रियाजी के मजमून को लाजमी करार दिया जाएगा। रियाजी को लाजमी करार देने का मकसद बच्चों के सोचने, समझने और जहन को मज़ीद तख्लीकी बनाने की कोशिश करना है। इसराइली वज़ीर मस्जिद अक्सा में दाखिल, मुस्लिम बरादरी का शदीद एहतजाज। इसराइली वज़ीर की जानिब से मस्जिद अक्सा का दौरा किए जाने के बाद से फ़लस्तीन समेत मुस्लिम बरादरी की जानिब से शदीद एहतजाज किया जा रहा है। इसराइली वज़ीर बराए कौमी सलामती मस्जिद अक्सा का तक़द्दुस पामाल करते हुए मस्जिद में दाखिल हो गया। इसराइली वज़ीर अपने बॉडीगार्ड्स और यहूदी इंतहा पसंदों के ग्रुप के साथ मस्जिद अक्सा के कंपाउंड में फिरता रहा। इसराइली वज़ीर के दौरे के दौरान मस्जिद अक्सा को सेहूनी फोर्सेस ने घेर रखा था। मुफ्ता इस्माइल वज़ीर ख़जाना इसहाक डार पर बरस पड़े। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा व साबिक वज़ीर ख़जाना मुफ्ता इस्माइल मौजूदा वज़ीर ख़जाना इसहाक डार पर बरस पड़े। अपने बयान में उन्होंने कहा है कि इसहाक डार मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा करवाते थे।
इन्हें वजीर बनने का बहुत शौक था। नवाज शरीफ की बेटी का ससुर होने की वजह से इसहाक डार की ज़्यादा अहमियत रही है। मफ्ता इस्माइल ने कहा कि इसहाक डार दावा करते थे कि दूध और शहद की नहरें बहा दूंगा। उन्होंने कहा कि मुझे जिस तरीके से हटाया गया इस पर पार्टी से शिकवा है। वजारत खजाना से हटाने के बाद भी काबीना में रहने की पेशकश हुई, मैंने मना कर दिया। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद पार्लियामेंट पर हमले की मंसूबाबंदी करने वाले 2 मुबैना मुल्ज़मान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुबैना मुल्ज़मान को सीटीडी ने फतह जंग से गिरफ्तार किया और इनके खिलाफ थाना सीटीडी में मुकदमा दर्ज करवा लिया। FIR के मुताबिक मुल्ज़मान के कब्जे से 900 ग्राम से ज़्यादा धमाका खेज मवाद और असला तहवीर में लिया गया है। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद ख़बरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।